एक तो फॉर्मूला कार्टेशियन फॉर्म में और एक फॉर्मूला तुम्हारा वेक्टर फॉर्म में। d इज इक्वल टू मॉड ऑफ a बार डॉट n बार माइनस p अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n बार। ये दोनों फॉर्मूले डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन है। लवकर जॉइन व्हा मुलांनी, मध्ये मध्ये डिस्टर्ब व्हायले। ओके, सो नाउ दिस वन। तो ये दो फॉर्मूले के बेस पे आज क्वेश्चन है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है इफ द पॉइंट्स, there is one question here, if the points, there are 2 points 1 comma lambda and 3 0 comma 1, 3 comma 0 comma 1 are equidistant from the plane, are equidistant from the plane, from the plane, plane है r bar dot 3i plus 4j minus 12k plus 13 equal to 0, comma then the value of lambda is, then the value of lambda, then the value of lambda is, so options are something like to be, first option is the 1 or 7 by 3, 1 or 7 by 3, second option minus 1 or 7 by 3, third option 1 or 7 by 3, 1 or, ये दोनों सेम हो रही है, 1 और minus 7 by 3, yes. और लास्ट ऑप्शन दोनों भी माइनस में, -1 और -7 by 3 से, मतलब इज और बस समझो। तो ये दोनों पॉइंट का, ये दोनों पॉइंट का डिस्टेंस ये प्लेन से इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट मतलब कैसा कंडीशन है कि ये प्लेन है ना, ये पॉइंट P1 है, इसका डिस्टेंस ये प्लेन से, और ये पॉइंट P2 है, इसका डिस्टेंस ये प्लेन से इक्विडिस्टेंस है, मतलब P1 इज इक्वल टू क्या है, P2 है। तो सबसे पहले हम P1 निकालेंगे, फिर हम क्या निकालेंगे, P2 निकालेंगे। इक्विडिस्टेंस होने की वजह से P1 इज इक्वल टू P2, उससे सॉल्व करके किसको ये मिलेगा अपने की लैम्बडा की वैल्यू, देन द वैल्यू ऑफ लैम्बडा इज, अपने किसको निकालेंगे, लैम्बडा। तो सबसे पहले हम P1 निकालेंगे, P1 तो सबको मालूम है डिस्टेंस का फार्मूला P1 इज नथिंग बट अंडर मॉड ऑफ, और क्या फार्मूला ax1, a मतलब क्या है यहाँ पे ax1, a कितना है यहाँ पे इसका, a इज नथिंग बट 3, ax1 3 into 1 3 plus by1 4 into 1 4 is there, है ना। देखो ये अगर सीधे समझ में आएगा तो यहाँ पे देखो ये जो x1 y1 z1 क्यों ले रहे हैं अपन यहाँ पे कि ये जो प्लेन है, कभी भी याद रखो ये प्लेन तुम्हारा ये फॉर्म है r bar dot 3i plus 4j minus 12x, म्हणजे r is always xi yj z के, तो इस वजह से ये प्लेन तुम्हारा क्या होगा, एक्चुअली प्लेन ऐसा आ गया 3x plus 4y minus 12z plus 13 equal to 0। एक्चुअल ये प्लेन ऐसा है, कौन सा, ये प्लेन। कभी भी याद रखना, कभी भी वेक्टर फॉर्म में दिया तो जेई के टाइम में कार्टेशियन करेंगे तो बहुत सिंपल जाएगा, क्योंकि आर बार ये हमेशा क्या रहता है xi yj z के, तो मल्टीप्लाई करो 3x i डॉट i1 हो गया, 4y j डॉट j1 हो गया, और -12j k डॉट k कितना हो गया 1, तो दिस 3x plus 4y माइनस ये प्लेन का डिस्टेंस पहले तो ये पॉइंट से निकालने का है। तो अपन को फार्मूला वन में ax1, ये a b c, ax1 कितना है 1, तो ये होगा तुम्हारा ऐसे लिखेंगे 3 into 1 plus by1 4 into 1 4 plus c into z1, मतलब -12 into lambda is there plus d मतलब कितना प्लस 13 डिवाइड बाय अंडर रूट में ये सबका स्क्वायर, सबका स्क्वायर मतलब एबीसी का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 प्लस 12 का स्क्वायर 144 इज देयर। आफ्टर सॉल्विंग वी गॉट द कंडीशन समथिंग लाइक टू बी 3 और 1 4 7 7 और 13 20 20 माइनस 12 लैम्बडा, ये हो गया 16 और 9 25 169, बाहर निकालेंगे तो कितना 13। इट इज माय P1, ओके इट इज माय P1। नाउ P1 निकालने के बाद अब मैं निकालूंगा P2, P2 के लिए ये पॉइंट का ये प्लेन से डिस्टेंस, तो ये कितना मिलेगा तुमको P2 ये निकालोगे जगह में स्पेस है, तो P2
टू कितना आ जाएगा, डायरेक्ट लेंगे ना, 3 into 3 9, 4 into 0 0, 1 into -12 -12 प्लस d मतलब कितना प्लस 13 डिवाइड बाय अंडर रूट में वही आने वाला है ना, अंडर रूट में वही आने वाला है। ए बी भी थोड़ी चेंज है, ए बी से वही है 3 4 -12 डायरेक्ट लिखूंगा तो ये 13 वही है। तो फिर तो कितना आ गया, 13 में से 12 गया 1 बराबर क्या, 13 में से 12 गया 9 में से 12 गया 10 10/13 है, ठीक है। ये थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है यहाँ पे, पॉइंट बराबर है, देखो 3 3 9 बरोबर बराबर है। हो सर 12 पॉइंट का बघूया 301 इज देयर, राइट। चलो तो कितना आ गया तुम्हारा 10/13 इज देयर, ठीक है। 9 में से 12 गया 13 में से 12 गया 1, 9 में से 10 गया, मतलब 9 में से 9 और 1 10, बस इक्विडिस्टेंस समझ गए, p1 इज इक्वल टू p2 आता करता ही पुढे सॉल्व, कंडीशन है इक्विडिस्टेंस, इक्विडिस्टेंस आता है p1 इज इक्वल टू p2, देन वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लैम्डा। मत कहिएगा तो इसका ये होगा तुम्हारा mod of 20 minus 12 lambda upon 30 is equal to 10/13 is there, है ना। ये तो mod के बाद मतलब ये पूरा कांस्टेंट है, mod के बाद पूरा बाहर का बाहर आएगा, तो ये भी तेरा भी कांस्टेंट है, ये क्या हो गया 13 गेट्स कैंसिल। then what we got their condition 20 minus 12 lambda is equal to 10, after solving you got the answer for that। आई गेस सॉल्व करने किसी का आंसर आया, टेल मी इधर कौन सा आंसर आला असेल तर what is the answer of that one, सॉल्व करून बघा फास्ट, लॅम्बडा व्हॅल्यू सांगायचं, what is the value of lambda। और क्वेश्चन में आई थिंक आंसर तुम्हारा बराबर नहीं है, बिकॉज हियर प्लेन में या फिर पॉइंट में कुछ डिफरेंस है, यहाँ पे प्लेन या पॉइंट में कुछ डिफरेंस है। हाँ पॉइंट में है डिफरेंस, पीछे बराबर है, ये -3 इज देयर, -3 जर घेतलं तर आन्सर बरोबर येईल, हे पण बरोबर आहे पण आन्सर तुमचा येणार नाही, ये मेथड एकदम बराबर है। पॉइंट अगर से 301 है तो p1 निकालेंगे p2 निकालेंगे, इसको तुम सॉल्व करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी लैम्बडा की, मगर ये जो ऑप्शंस है ये ऑप्शन तुम्हारे इसके हिसाब से -3, 0, 1 से, तो यहाँ पे थोड़ा चेंज होगा, 3 3 का -9 होने के बाद ये हो गया -9 होने के बाद ये कितना हो गया बोलो, 13 में से 12 गया 1 -8 है ना, -8 मतलब बाहर निकलेंगे तो खाली 8/13 मिलते हैं, देखो 13 में से 12 गया 1 -9 प्लस 1 मतलब -8/13 और बाहर निकाले तो 8/13 मिलते हैं। So p1 is equal to p2 is nothing but 20 minus 12 lambda upon 13 is equal to 8/13 is there, so this 13 gets cancelled, then you can solve here, distance आ गया 20 minus 12 lambda is equal to 8, so -12 lambda is equal to 8/20, sorry 8 minus 20, 8 minus 20 मतलब कितना -14 is there, get it, बोलो -12 कितना है वैल्यू, आंसर 1 ए का सर, ये एकच व्हॅल्यू आली ना सर त्यामध्ये, काय म्हणले, लॅम्बडाची व्हॅल्यू फक्त एकच व्हॅल्यू ना, दुसरी थोडी आहे। नहीं सर, तो आते ना प्लस माइनस में लेना पड़ेगा ना। वही 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 बता रहे हैं, ये जो p1 है ना, ये है 20 minus 12 लैम्बडा डिवाइड बाय ये कांस्टेंट है 13, ये भी कितना 8/13 इज देयर, ये पूरा कांस्टेंट मॉड के बाहर आ गया, ये 13 और 13 कैंसिल, जब तुम कभी किसी का मॉड हटाएंगे ना, तो मॉड हटाएंगे तो यहाँ पे तुम्हारे दो वैल्यूज आएंगे, तो यहाँ पे 8 इज इक्वल टू 2 वैल्यूज आते हैं, और यहाँ पे 20 minus 12 लैम्बडा इज इक्वल टू प्लस और -8 इज देयर। अब तुम इसको लेके सॉल्व करेंगे, पहले प्लस का 8 लेके सॉल्व करेंगे तो एक लैम्बडा की वैल्यू आएगी, और एक माइनस लेके सॉल्व करेंगे तो एक वैल्यू आएगी। दिस इज द मेथड ऑफ डूइंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। जब भी मॉड आएगा तो मॉड को डायरेक्ट नहीं हटाते अपन,
मॉड को अपन क्या करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं या फिर प्लस माइनस दिस वन, इसको ये साइड से अपन प्लस और माइनस ले देंगे दिस वन, है ना। स्ट्रेट लाइन में भी कितने बार मॉड आया tan का निकालते समय, तो मॉड निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब यहाँ पे अगर निकालना है कि कांस्टेंट एक साइड में, तो प्लस और माइनस लो, एक +8 लेके सॉल्व करो और एक -8 लेके सॉल्व करो, यू गॉट द वैल्यूज फॉर दैट वन। जैसे कि पहली वैल्यू है 12 लैम्बडा इज इक्वल टू प्लस का 8, और दूसरा क्या आएगा 20 माइनस 12 लैम्बडा इज इक्वल टू माइनस का 8 इससे। तो इसका कैलकुलेशन बोलो कितना आंसर आया, बोलो टेल मी द करेक्ट आंसर। यस, ऑप्शन ए। विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन बी। ए। चलो 2 मिनट करके देख लो, ये ऑप्शन से तुम्हारे यहाँ से इतना मिटा के, तो ये होगा -12 लैम्बडा इज इक्वल टू 8 माइनस 20 इज देयर, तो -12 लैम्बडा इज इक्वल टू 8 में से 20 गया कितना हो गया -12 इज देयर, लैम्बडा इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करने के बाद लैम्बडा इज इक्वल टू 1 आया। अब इसको अगर से सॉल्व करेंगे अपन, तो माइनस का 2 लैम्बडा इज इक्वल टू -8 और ये -20 इज देयर, तो -12 लैम्बडा इज इक्वल टू -28, माइनस माइनस बिकम प्लस, लैम्बडा इज इक्वल टू कितना 28/2, मतलब 28/2 बराबर है 12 12 है, ये 12 है, तो ये 28/12 इज देयर, व्हाट इज नथिंग बट व्हाट इज आंसर हियर 4 7 28 4 3 12। पहला ऑप्शन बराबर है, लैम्बडा इज इक्वल टू 1 और लैम्बडा इज इक्वल टू हाउ मच, लैम्बडा इज इक्वल टू 7/3 is there, व्हाट इज आंसर, वेरी सिंपल वन, इट इज आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। इक्विडिस्टेंस का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या पॉइंट था कि ये दोनों पॉइंट ये प्लेन से इक्विडिस्टेंस है, जब कोई इक्विडिस्टेंस है तो दोनों का डिस्टेंस प्लेन से क्या रहेगा सेम, मतलब ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, P1 इज इक्वल टू P2P, देन यू कैन सॉल्व इट। ओके, सो नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दैट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग लाइक टू मी, अगला क्वेश्चन ऐसा है the distance between the parallel planes, the distance between the parallel planes एक plane है r bar dot 2i minus 3j plus 6k is equal to 5, एक प्लेन ऐसा, and r bar dot 6i minus 9j plus 18k is equal to 20 each. Is equal to 20 each. Options are, first option 2/3 units, second option 7/3 units, third option 1/3 units, last option D 5/3 units. So this one अपने को इससे पहले बताया वाला है, the distance between parallel plane का फार्मूला सबको मालूम है क्या है, mod of d1 minus d2 upon अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज देयर, राइट है क्या, बराबर है, आ जाएगा आंसर फिर। आएगा ये भी दाखवायचं सांगा, येईल सर येईल। येईल ना, ओके, एक दाखवतो बघा प्लेन, त्याच्यावर 3 ते 4 क्वेश्चन आहे पॅरलल प्लेनवर, त्याच्यामध्ये एक दाखवतो। तो पहले फॉर्मूला इसका है, पैरेलल प्लेन का फॉर्मूला निकालना है, तो d इज इक्वल टू d1 माइनस d2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर है। अभी बताया मैंने कि अगर से तुमको ये प्लेन वेक्टर फॉर्म में अगर से हट जा रहा होगा तो कंडीशन में कन्वर्ट करो, दोनों में कन्वर्ट कर सकती है। प्लेन एक्चुअल क्या है बोलो, पहला प्लेन 2x minus 3y plus 6z
माइनस का 5 इक्वल टू 3, प्लस का 5 है, इसको इधर लेके आ गया, माइनस का 5 इक्वल टू, ये प्लेन को कन्वर्ट करो, 6x माइनस 9y प्लस 18z माइनस 20 इक्वल टू 0। ये दो प्लेन्स एक्चुअल ऐसा है ना, ये एक्स बार अगर से लेंगे अपन तो इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये दो प्लेन्स ऐसा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी दो लाइंस या फिर दो प्लेन्स पैरेलल रहेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है उनके एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट सेम रहेंगे। तो ये दो प्लेन अगर से पैरेलल है तो सबसे पहली बात, ये दोनों के एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट सेम रहेंगे। ऐसा है क्या? नहीं, ये 2 ये 6 ये 3 ये 9 ये 6 ये 18 ये 30। तो सबसे पहला काम इसके अपन क्या करेंगे, ये दोनों के एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट सेम करेंगे, पैरेलल है तो पैरेलल तो ये कितना होगा, सबको डिवाइड बाय 2 करो, 3 से करेंगे, 3 2 6 3 3 9 3 तक 8 आणि 20 बाय 3 इक्वल टू कितना 3। तो अब ये दो प्लेन्स एक दूसरे को क्या है, पैरेलल है। क्यों? इनके एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट क्या होंगे, सेम। अब इसका तुम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन इज नथिंग बट d इज इक्वल टू मॉड ऑफ d1। तो ये प्लेन का d1 कितना है, माइनस का 5, और d2 माइनस का d2 मतलब कितना, माइनस माइनस प्लस 20/3 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। दोनों में a b c सेम है तो कितना मिलेगा, 4 प्लस 9 प्लस 36 है ना, 4 प्लस 9 प्लस 36। व्हाट इज आंसर हियर? वेरी सिंपल वन, माइनस 15 प्लस 20 माइनस 15 प्लस 20 5/3 अपॉन ये कितना आ गया, 7। तो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसमें? व्हाट इज आंसर ऑफ दैट वन? नहीं आ रहा, आप किधर 5/21 यायली, 5/21 यायली। 5/21 आएगा, हम्म, 5/21 इधर ऑप्शन मध्ये नाही मला वाटतं है ना, 5/3 अपॉन 7 5/21। क्वेश्चन चेक करू इथे आपण। क्वेश्चन आहे बघा, द डिस्टन्स बिटवीन द प्लेन r bar dot 2i minus 3j plus 6k is equal to 5 and r bar dot 6i minus 9j plus 18k is equal to 20 is तर इक्वल टू 20 नसेल मग हा असेल माइनस इक्वल टू -20 है ना, -20 ऐसा होगा, -20। ये अगर से -20 है तो ये बिकम द +20 इज देयर। ओके, इफ इट इज +20 then d1 minus d2 is nothing but -20/3 is there. So what happens now here? -15 -20 -15 -35 -35/3 divided by 7. So it is nothing but 35/1 is there. So again answer is the 5/3 है ना ऑप्शन, 5/3 is there, 5/3 is there। तो यहाँ पे प्लेन में थोड़ी गड़बड़ है, यहाँ पे इज इक्वल टू -20 is there। -20 को इधर लेके आएंगे तो ये हो गया प्लस का 20 is there, है -20 come to that side, it becomes +20 is there। तो d1 कितना हो गया, -5, और d2 कितना हो गया यहाँ पे प्लस का 23/2। फॉर्मूले के हिसाब से d1 के प्लेस पे -5 और d1 के प्लेस पे d2 के प्लेस पे 20/3, मगर इन बिटवीन माइनस, तो माइनस प्लस ये कितना हो गया, माइनस। अपोज भर करके ऐड करेगा। हेलो, काय नाही बरोबर आहे, चलो मग आता असा एक क्वेश्चन तुम्ही त्याच्यानंतर करा, फक्त मी क्वेश्चन लिहितो, तुम्ही ते सॉल्व करा। द डिस्टन्स बिटवीन द पॅरलल प्लेन्स, आता प्लेन तर तुम्हाला डायरेक्ट याच फॉर्म मध्ये दिलं, हे फक्त वेक्टर फॉर्म मध्ये दिलं होतं, डायरेक्ट आणि कार्टेशियन फॉर्म मध्ये दिलं। एक प्लेन आहे 2x minus y plus 3z minus 4 equal to 0 and 6x minus 3y plus 3z plus 13 equal to 0 is ऑप्शन सा तो समोर ऑप्शन ठेवतो। एक ऑप्शन आहे फर्स्ट ऑप्शन ए 25/√14, बी ऑप्शन 25/3√14, सी ऑप्शन 5/3√14, लास्ट ऑप्शन डी 5/√14।
So these are the options and you can solve very easily here. अरे तुम्हारा होमवर्क साठी क्वेश्चन इझिली करता येईल तुम्हाला. पहिला काम तेच त्याच्यासारखा. तर या तिने डिवाइड करा. सर एकदा प्लेनचं इक्वेशन बघा. काय म्हणलं? प्लेनचं इक्वेशन एकदा बघू का? चेक करा. 2x minus y plus 3z minus 4 equal to 0. 2x minus y आणि हे किती मध्ये तुम्हाला पॅरलल पेन मध्ये कन्वर्ट होईल ना. हे किती भेटेल? 3 से डिवाइड केलं 3 दोन्ही 6 minus 3 and here it is plus 9z plus 13 equal to 0 is there. 9z is there. Sure. So the next question is -14. आगा ऑप्शन बी आंसर्स. आ गया. हाँ सर. Okay, thank you. चलो फिर आगे. तो ये बता दो बैठने का अभी. यस चलो क्या आगे फिर. हाँ सर. Okay, चलो. So the next question is something like to be here. तो जरा थोड़ा क्वेश्चन अलग लेवल का लेंगे अपन इसमें. हाँ ठीक है, थोड़ा अलग लेवल का क्वेश्चन देना शुरू किया अपन. क्वेश्चन ऐसा है, डिस्टेंस में थोड़ा अलग लेवल का क्वेश्चन है. So we proceed to the next question of that one. तो उसमें क्या है? क्वेश्चन ऐसा है कि the distance of the origin, the distance of the origin, the distance of the origin from the point of intersection, from the point of intersection of the line x by 2 is equal to y minus 2 by 3 is equal to z minus 3 by 4 and the plane है 2x plus y minus z is equal to 2 is. So options are, first option is the under root 120, second option is the root 83, third option is the 2 root 19. So last option है इसका कितना? root 78 is there. देखो थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, डिस्टेंस का ही मगर थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है. The distance of the origin from the point of intersection of the line and the plane is, इसका डिस्टेंस आपने भी निकालने का है. डिस्टेंस मेरे ख्याल से अपन डिस्टेंस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, तो इसलिए तुमको सॉल्व कर देना चाहिए. हिंट दूंगा देखो अभी. हिंट ये है कि ये लाइन है, ओके, और ये प्लेन है. हमारा ही बने थे, ठीक है. ये लाइन और प्लेन अगर से इंटरसेक्ट हो रहे होंगे तो इसका मतलब ये है कि लाइन के तुम कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते है ना. लाइन का कुछ याद है क्या? इसको इक्वल टू लैम्बडा करके निकाल सकते हैं. x का वैल्यू कितनी? 2 लैम्बडा. y का कितना? 3 लैम्बडा प्लस 2. z की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं? 4 लैम्बडा प्लस 3. लाइन के कोऑर्डिनेट्स क्या करेंगे? ये दोनों इंटरसेक्ट है तो लाइन के कोऑर्डिनेट्स प्लेन की इक्वेशन क्या करेंगे? सेटिस्फाइड. तो जो x y z की वैल्यू है लाइन की, अपन प्लेन में रख देंगे. प्लेन में रखने के बाद तुमको क्या मिलेगा? लैम्बडा की वैल्यू मिलेंगी, है ना. लैम्बडा की वैल्यू मिलने के बाद फिर तुमको लाइन के भी कोऑर्डिनेट्स मालूम है और इसके भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा. दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, जो भी कुछ मिलेगा. तो इसके हिसाब से अपन ओरिजिन से डिस्टेंस निकालेंगे. देखो आया व्हेरी गुड. याला काय आता सांगायला बघा. हे बघा हा प्लेन आहे आणि ही लाइन याला इंटरसेक्ट है, समझा ऐसा. तो लाइन अगर से इंटरसेक्ट है तो लाइन के जो कोऑर्डिनेट्स है ये प्लेन की इक्वेशन क्या करेंगे? सेटिस्फाइड. तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा. समझो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऐसा आएगा इधर. सपोज कि यहाँ पे आ गया, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे आ गया और तुमको डिस्टेंस कहाँ से निकालने का है? ओरिजिन से. तो ये अगर से मिल गए तुमको, समझो कुछ भी आएगा 2 3 4 ऐसा, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से अपन इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है ना.
तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये प्लेन का और ये लाइन का सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। एक बार अगर से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके अपन इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइन के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो x/2 is equal to y minus 2/3 is equal to z minus 3/4 is equal to lambda। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ लाइन इज नथिंग बट 2 लैम्बडा, y कितना मिलेगा 3 लैम्बडा प्लस 2, z कितना मिलेगा 4 लैम्बडा प्लस 3। दोनों इंटरसेक्ट है तो पुट द वैल्यू ऑफ x/z इन द प्लेन। तो ये हो गया 2 into 2 लैम्बडा प्लस y के प्लेस पे 3 लैम्बडा प्लस 2 माइनस z मतलब माइनस 4, डायरेक्ट हो गया माइनस 4 लैम्बडा माइनस 3 माइनस 2 इक्वल टू 0। प्लस का 2 इसको इधर लेके आओ, माइनस 2 इक्वल टू 0। कितना मिला 4 लैम्बडा 3 लैम्बडा प्लस 2 माइनस 4 लैम्बडा माइनस 3 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 4 लैम्बडा कैंसिल, 3 लैम्बडा 2 गेट्स कैंसिल, 3 लैम्बडा माइनस 3 इक्वल टू 0 मतलब 3 लैम्बडा इज इक्वल टू 3 लैम्बडा इज इक्वल टू 1, लैम्बडा इज इक्वल टू 1। ये इसमें रख दो तो तुमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे। क्या मिलेगा, पहला आ गया 2, फिर कितना आ गया 3 और 2 5, और ये कितना आ गया 4 और 3 कितना 7। दिस इज नथिंग बट इज योर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फिर अच्छे से लिखेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। किसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लाइन और प्लेन के। कितना मिले 2 5 और 7। अब डिस्टेंस का फार्मूला d इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ डिस्टेंस फार्मूला ओरिजिन से 2 माइनस 0 का स्क्वायर 5 minus 0 का स्क्वायर और 7 minus 0 का स्क्वायर। After solving we got the answer 4 plus 25 plus 49 square। So what is answer here? 25 और 4 29, 29 मतलब कितना अंडर रूट ऑफ, what is the answer? 78 D। So is the method of doing such type of question। वो अलग टाइप का था मगर डिस्टेंस का ही क्वेश्चन था। Okay, so now we proceed to the next question of that one। Question is that the foot of perpendicular। Now the next question is something like to here the foot of perpendicular ये भी अलग टाइप का है मगर डिस्टेंस भी है। the foot of perpendicular कहाँ से, the foot of perpendicular from the origin, from the origin, origin से from the origin to a plane is A B C ऐसा है। Then the equation of plane is, तो क्वेश्चन पूछा equation of plane क्या है। Then the equation of plane is, so options are first option A x by A plus y by B plus z by C is equal to 3। Second option ax plus by plus cz is equal to 3। Third option ax plus by plus cz equal to a square plus b square plus c square। And last option D ax plus by plus cz equal to a square plus b square plus c square। तर सर्वात पहिले मला सांगा हा क्वेश्चन तुम्हाला करता येईल तर मी पुढे जातो, नाही तर मग हाच क्वेश्चन तुम्हाला C and D सेम ऑप्शन झाले सर। कोणते C and D। सी आणि डी हो ठीक आहे। हो बरोबर आहे। ax plus by plus cz तेच उत्तर आहे सर। नजरअटी दुर्घटना घडली असेल तर सी सर, सी सर, सी सी सी। ओके व्हेरी गुड छान। तो क्वेश्चन केला पण द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन इज ABC, म्हणजे प्लेन त्याच्यामध्येच पास है। ये क्वेश्चन को फिर से डबल क्रैक पूछा उसने, एक है याद आया, ये क्वेश्चन अपन बोर्ड में भी करे वाला शायद। क्या है कंडीशन, यहाँ पे प्लेन है दिस वन
ये प्लेन है, तो ये प्लेन को ओरिजिन से पुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन, ये यहाँ से, ये है ए बी सी। तो देन द इक्वेशन ऑफ प्लेन इस फटाफट से बताएगा आप। देखो इसका नॉर्मल भी वही है और पासिंग थ्रू द पॉइंट भी वही है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये प्लेन का नॉर्मल भी ए बी सी और इसका पासिंग थ्रू द पॉइंट भी ए बी सी। सबसे पहले प्लेन का पासिंग थ्रू द पॉइंट का फार्मूला, yes, what is the formula for equation of plane passing through the point is nothing but a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 equal to 0। ये है पासिंग थ्रू द पॉइंट का फार्मूला। अब प्लेन एबीसी में से पास है तो क्या मिलेगा, a into x minus a, b into y minus b, c into z minus c equal to 0। अब सबसे अच्छी बात क्या है इसमें कि यहाँ पे जो है प्लेन के जो है डायरेक्शन रेशियो भी वही है ना, नॉर्मल भी वही है उसका एबीसी। इसका मतलब नॉर्मल भी एबीसी रहने वाला है। क्या कहता हूँ, सिर्फ इसको सॉल्व करो तो कितना मिलेगा, ax minus a square by minus b square cz minus c square equal to 0। so it is nothing but ax plus by plus cz माइनस का उधर जाएंगे प्लस का, ये प्लस का और ये प्लस। ये सेम टाइप का क्वेश्चन अपन बोर्ड में करे वाला है, सिर्फ यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में पूछते वक्त थोड़ा अलग टाइप पे दिया। ये ऑप्शन देके बच्चे की समझ में नहीं आता कि कैसे करेंगे। अरे वही कंडीशन, कोई भी प्लेन का अगर से पुट ऑफ परपेंडिकुलर ओरिजिन से निकालेंगे तो ये जो पॉइंट है एबीसी, ये इसका क्या आएगा, नॉर्मल भी रहेगा और वो पासिंग थ्रू द पॉइंट भी रहेगा। तो नॉर्मल के अपन क्या लेते डायरेक्शन रेशियो, तो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो एबीसी हो गए और पॉइंट पासिंग थ्रू द पॉइंट x1a y1b और z1c। x1 के प्लेस पे y1 के प्लेस पे b, z1 के प्लेस पे c, और ये एबीसी क्या रहेंगे उसके सेम। तो नॉर्मल और पासिंग थ्रू द पॉइंट दोनों में क्या है सेम। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं विदाउट एनी टाइम पास। तो है नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन, नहीं ये तो क्वेश्चन सिंपल है, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन, तो अच्छा क्वेश्चन, देखेंगे कितने लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन ऐसा है, द डिस्टेंस बिटवीन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज the distance between the line is something like to be r bar is equal to 2i minus 2j plus 3k plus lambda times I minus j plus 4k, I minus j plus 4k, and the plane r bar dot I plus 5j plus k equal to h equal to 8 is equal to 5 is there, sorry, equal to 5 is first option A, 3 by 10, 10 by 3, third option 10 by 9, and the last option is nothing but 10 upon 3 root 3। ये क्वेश्चन टाइम की कमी, इतना क्वेश्चन अपने को एक क्वेश्चन लिख दिया, अपन दोनों साथ में करेंगे साइमल्टेनियसली सॉल्व। अरे क्वेश्चन है equation of plane, ये एक important question है, equation of plane parallel to the plane, equation of plane parallel to the plane, parallel to the plane, मुझे टाइम नहीं है, एक मिनट फास्ट, एक मिनट नजर नहीं आ रहा है ना थोड़ा, okay। So what happens for equation of plane parallel to the plane, then लिखेंगे x minus 2y plus 2z minus 4 equal to 0, which is at a unit distance, which is at a
unit distance, which is at a unit distance from the point 1, 2, 3 is. So options are, then in option C, option A, x minus 2y plus 6z plus 2z minus 6 equal to 0. B option, x minus 2y plus 2z minus 6 equal to 0. C option, x minus 2y. This one, last option, x minus 2y plus 2z plus 3 equal to 0. तो ये दो क्वेश्चंस आज अपने को कंप्लीट करना है. जर तुम्हाला येत असेल तर मी पुढे जातो, नाहीतर हा क्वेश्चन मला घेणे भागच आहे. इसके बाद के और दो क्वेश्चंस इसमें रहेंगे डिस्टेंस पे. डिस्टेंस कवर होने के बाद नेक्स्ट बीट अपन लेंगे बाइसेक्टर प्लेन्स पे. सबसे इंपॉर्टेंट बाइसेक्टर प्लेन पे इससे इंपॉर्टेंट है कि ये बाइसेक्टर प्लेन का और बाइसेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन का दोनों का सेम, बहुत डिफरेंस नहीं है, बहुत दोनों का क्लोज है. उसके बाद फिर अपन जेई में जितने क्वेश्चन पूछने वाला है उतने लेंगे अपन प्लेन पे. और ज्यादातर जनरली क्वेश्चन प्लेन पे पूछने वाला है, लाइन पे बहुत कम पूछने वाले. लाइन भी लेंगे अपन, मगर लाइन को उतना डिटेल में नहीं, तो लाइन पे ज्यादा पूछने वाला नहीं. और लाइन का सिंपल है, दो तो कंसेप्ट है लाइन में, है ना. इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट पैरेलल टू वन वेक्टर, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, कंडीशन फॉर कोऑर्डिनेट, वो सब प्लेन में ज्यादा पार्ट है, प्लेन लाइन में बहुत कम पार्ट. ठीक है, तर हे दोन क्वेश्चन करून पहा. आला तर ठीक आहे, नाहीतर मी सॉल्व करून दाखवतो. क्वेश्चन बहुत सिंपल आहे.